नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। सरकारी भर्तियों पर उठे सवाल सिर्फ अनियमितताओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ये सीधे व्यवस्था की विश्वसनीयता पर खड़े हो गए हैं। कई फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, तो कहीं कूट रचित डॉक्यूमेंट्स, तो कहीं डमी कैंडिडेट के जरिए सरकारी नौकरी हथियाने का संगठित खेल चला। और अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई में भर्ती घोटालों की परतें खुल रही हैं। अलवर की जिला परिषद लिपिक भर्ती हो या फिर जालोर में हुई शिक्षकों की नियुक्तियां, मैरिट की जगह, यानी कि मैरिट नहीं देखी गई, मैरिट की जगह जालसाजी और संगठित गिरोहों के जरिए नौकरी हासिल करने की कोशिश हुई है। एसओजी की पड़ताल और जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट के बाद सैकड़ों कार्मिकों पर अब गाज गिरी है। कई बर्खास्त हुए तो कई के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं। सरकार ने पिछले 5 साल की सभी नियुक्तियों की जांच का आदेश देकर बड़ा सियासी और प्रशासनिक संदेश दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह खेल कब से और किनकी सरपरस्ती में चलता रहा। सवाल तो यह भी कि क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की करतूत है या फिर भर्ती तंत्र में गहराई तक पैठ बना चुके संगठित नेटवर्क का ही एक खेल है। और क्या यह सिर्फ कुछ भर्तियों का मामला है या फिर सिस्टम में ही सेंध लगी हुई थी। चलिए आज बात इसी मुद्दे पर। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। नौकरी चोर असली है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नकली है। क्या करें, खेल ऐसा हुआ है, अब उजागर हुआ है तो फिर एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी यही खड़ा है, क्या वाकई में पूरे सिस्टम में सेंधमारी थी? हुआ क्या था उस कार्यकाल में? उस वक्त उस सिस्टम में क्या हुआ था कि कानो कान किसी को खबर नहीं है? एक दो मामले नहीं है। और इसी पर खास पैनल हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए। हमारे साथ मदन प्रजापति जी हैं बीजेपी से, सर आपका बहुत स्वागत है। प्रतीक सिंह जी हैं कांग्रेस से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले कांग्रेस से सवाल है। सवाल, सरकार आपकी थी, सिस्टम भी तब वही काम कर रहा था, सामंजस्य होता है ना सिस्टम और सरकार का। सर ऐसा क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पेपर लीक की जो कार्रवाई है वो हमारे समय पे ही हमने चालू की थी। चाहे आप एसआई भर्ती की बात कर लीजिए, चाहे और किसी की बात कर लीजिए, चाहे नीट की भर्ती की बात कर लीजिए, नहीं हमने सर, ही। हुआ क्या? आपने की बहुत कुछ थी सर, क्योंकि दुख होता है मैरिट के आधार पर हम चयनित करते हैं। यहाँ पर तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हुआ क्या वो भी किया जा रहा था। हुआ क्या वो भी बता देता हूँ। 2013 से लेकर 2018 तक बीजेपी की सरकार थी। आरएस का 2013 का पेपर लीक होता है, कांस्टेबल भर्ती 2018 का पेपर लीक होता है, लाइब्रेरियन भर्ती 2018 का पेपर लीक होता है, एलडीसी भर्ती 2013 का पेपर लीक होता है। और उस समय 2013 से 2018 में पिछला क्यों चाहते हैं? अभी 2 साल की बात कीजिए सर। बीजेपी की सरकार तो अभी भी, और इतने एग्जाम्स हो गए, अभी कुछ भी मामला सामने नहीं आया। ऐसा क्यों सर? अभी की बात कर लेता हूं। सिस्टम भी वही है, सिस्टम भी वही है सर, सरकारी तो बदली है। मुझे बोलने तो दीजिए। आप लगातार इतिहास कर रहे हैं, आप लगातार बोलती जाएंगी, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लगातार बोलती जाएंगी तो मैं आपके सवाल पे कैसे आऊंगा? चलिए ठीक है सर, आप एक एक करके जवाब दीजिए। अब 2013 एक एक करके 2013 2023 से लेकर के और अभी तक की बात कर लेता हूं। आपने बोला कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, आप यही कह रहे हैं ना? तो अब मैं आपको गिनाता हूं। अलवर में एनसीसी का सी ग्रेड का पेपर लीक हुआ, शेखावटी यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर लीक हुआ। उसके बाद में आप बता दूं भरतपुर जो बताइए तो सही है, बोलने नहीं दे रही हैं आप। कितने नकल गिरोह पकड़े गए सर, वो भी आप ऐसा करिए, पहले आप सारे चीजें आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं ये कह रही हूँ आंकड़ों के साथ मुझे बोलने दीजिए। आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ मैं, बोलने तो दीजिए। आंकड़ों के साथ नहीं, आप बोलने नहीं दे रही है मेरे को। आंकड़ों के साथ आप लगातार मेरे पीछे बोल रही हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। चलिए ठीक है, मैं दोबारा से शुरुआत करता हूँ। हाँ, मैं दोबारा शुरुआत करता हूँ। अलवर में एनसीसी सी ग्रेड का पेपर लीक हुआ, शेखावटी यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर नीट का पेपर लीक हुआ। उसके बाद में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अंदर 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक एग्जाम होता है। शाम को 6 बजे 6 लैब में छापे पड़ते हैं और एफएचएल में 4 लैब में नकल की पुष्टि होती है। क्या कार्रवाई हुई? आरयूएचएस का पेपर लीक होता है। खेतेश्वर महाविद्यालय में 2nd ग्रेड परीक्षा पेपर में सील टूटी मिलती है, सरकार से जांच की मांग होती है। क्या जांच हुई आप बता दीजिए। और उसके बाद में और आ जाऊं, अभी 3-4 दिन पहले एक एग्जाम हुआ है शिक्षक भर्ती का, उसके अंदर एडमिट कार्ड रोड पे पड़े हुए मिले। बताइए क्या कार्रवाई? ठीक है सर, अभी जवाब ले लेंगे। बताइए सर, हो गया। अभी भी बात सुनिएगा। कहते हैं ना कि
जब चोरी पकड़ी जाती है किसी छोटे बच्चे की तो माँ बाप जरा पूछते हैं तो कहते हैं कि अरे मम्मी उसने भी ऐसा किया था, तो वही लपेटने की कोशिश हो जाती है। सर आपने अपना जवाब नहीं दिया है। क्या जवाब नहीं दिया? वो जवाब भी देंगे। आपने इस पूरे मामले पर जवाब नहीं दिया है। किस मामले पे जवाब नहीं दिया बताइए? सर एसओजी इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है। अच्छा अब आपने पूछ लिया। एसओजी बहुत बड़ी कार्रवाई कर रही थी। एसओजी तो ये कह रही थी कि एसआई भर्ती के अंदर पेपर लीक हुआ था। सरकार ने कुछ और बोला है कोर्ट के अंदर कि व्यापक रूप से ऊपर एसओजी की जांच पर कैसे भरोसा करूं? और आप खुद ही कोर्ट बन गए, खुद ही एडवोकेट बन गए और आपने सामने है सर, रिपोर्ट सामने आई है। एसओजी की रिपोर्ट बता दीजिए। गलती स्वीकार करना भी एक बड़ी बात होती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आपको बता रहा हूं, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। भाई एसओजी के अंदर क्या थी? साबित कर दिया है। एसआई भर्ती के अंदर एसओजी की रिपोर्ट क्या थी बताइए? आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए क्या रिपोर्ट थी एसआई भर्ती में? ओके आपने मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, मैंने शांति से सुना, मैंने तो टोका नहीं बीच में। मैं बोलूंगा, मैं उम्मीद करता हूं वो भी शांति से सुने और अपना टर्न आए जब बात को अपनी को रखें। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी टोकेंगे आपको। मुझे जहां पे लगेगा मैं क्यों नहीं टोकूंगी, मुझे जहां लगेगा। नहीं, अगर आपका कोई सवाल है, सवाल है तो मैं जवाब, सवाल होगा तो मैं जवाब दूंगा। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी की सरकार के अंदर राजस्थान के युवाओं का पेपर चोरी किया जा रहा था, पेपर लीक हो रहे थे। 19 परीक्षाएं हुई, 19 के 19 के पेपर लीक हुए। पेपर केवल लीक नहीं हुए, फर्जी तरीके से डमी कहीं बैठे कैंडिडेट तो वो भी हुआ, हस्ताक्षर भी हुए, हस्ताक्षर के माध्यम से भी हुआ। और सबसे बड़ी बात, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त थे जो लोग सौदा कर रहे थे घर पे 20-20 लाख रुपए लेके, और राजस्थान के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के बैठे थे। राजस्थान के युवाओं को ठगा जा रहा था और राजस्थान की सरकार कुर्सी बचाने के अंदर लगी हुई थी। आज राजस्थान के अंदर सरकार बदली, हमने वादा किया था कि राजस्थान के युवाओं को न्याय मिलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की प्रतिबद्धता देखिए कि केवल पेपर लीक नहीं, हर विषय के अंदर अगर डमी कैंडिडेट बैठा है तो उसको भी पकड़ के हमने उजागर किया है। इनके टाइम में पुनः मेरे को 10 सेकंड, एक सेकंड मदन जी, वो हम भी बता रहे हैं, आपने भी बताया, उसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन उन्होंने सवाल, मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा। मेरे पास लिखे हुए हैं, मेरे पास उनके सवाल लिखे हुए हैं, मैं बात खत्म करने से पहले जवाब दूंगा। सर अभी पहले वो बताइएगा। चलिए मैं इनके एक सवाल का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा 13 से लेके 18 तक ये पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हुआ, ये पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हुआ, ये पेपर लीक हुआ। आवाज तेज कर रहे थे। भाई क्या कर रहे थे 5 साल तक? क्या कर रहे थे? सत्ता का सुख भोग रहे थे या फिर चोरियां डकैतियां डाल रहे थे? अगर एक भी पेपर लीक हुआ था और आपकी सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे? आज हमारी सरकार है, हमको लगा कि पिछली सरकार के अंदर पेपर लीक हुए, युवाओं पे डाका डाले, तो जांच करके 120 एफआईआर दर्ज कराई, 400 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। यह काम हमारा है। केवल सरकार जाने के बाद ये नहीं कहते 13 से 18 तक पेपर लीक होते रहे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आंख में पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के कुछ सत्ता का सुख भोग रहे थे। दूसरा इन्होंने सवाल किया, दूसरा सवाल इन्होंने किया कि एसआई भर्ती में कहीं पे भी सरकार ने नहीं कहा कि पेपर लीक हुआ, सरकार ने जांच कराई। और मैं कोर्ट का, माननीय न्यायालय का टिप्पणी बताता हूं कि तत्कालीन सरकार के द्वारा कराई गई जांच की वजह से ही आज ये मामला उजागर हुआ है। ये कोर्ट की टिप्पणी है जो इनको सुनाई नहीं देगी। तीसरा, इन्होंने कह रहे थे कि पेपर लीक हो गए। नहीं, ये कौन सा खबर और कौन सी लेके आते हैं कि राजस्थान की मीडिया के अंदर आते नहीं, और ये विपक्ष इतना कमजोर है क्या? मेरा सवाल वही, मदन जी मैं इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ। मदन जी मेरा सवाल भी यही है, देखिए ये भी आंकड़ों के साथ बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको भी जूम करके बताइएगा जो ये बता रहे हैं, लेकिन उसके सवाल का जवाब मैं देता हूं, है ना? नहीं, मेरा सवाल सर ये है, जो भी नकल गिरा, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से वो बिल्कुल कहीं पे छुप जाएंगे। जिसकी जो आदत है, जो फितरत है, वो वही करता है। लेकिन एक्शन हो रहा है क्या, और क्या एक्शन हुआ है सर आपकी सरकार में? आप पहले वो बताइए। मैं बता रहा हूं। देखिए 120 एफआईआर दर्ज हुई है, 400 लोग जो है सलाखों के पीछे हैं। मैं एक एक विद प्रूफ लेके आया हूं। भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ, 297 नौकरियां फर्जी पाई गई। ये एसओजी का केस है, फर्जीवाड़ा का 23/5/2025 की पत्रिका के अंदर छपा है। क्योंकि प्रतीक जी भी बोल देंगे, कई चैनलों पे बोल देते हैं कि मैं घर से अखबार छाप के लाता हूं। ये मैं अखबार का नाम आपके चैनल पे नहीं बता सकता, लेकिन 25/3 के ये खबर सारे मीडिया में है। फर्जी डिग्री और रीट प्रमाण पत्र जब फर्जी मिली, 121 शिक्षकों को बेनकाब करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार है। इनके कान में मड़ाई और आंख में चश्मा लगा के देख ले, यह है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यह अशोक गहलोत नहीं है।
पीटीआई भर्ती धांधली, 21 शारीरिक शिक्षा के ग्रेजुएट की डिग्री फर्जी पाई गई। इसका खुलासा करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी हैं। धृतराष्ट्र बनकर जो अशोक गहलोत जी की गलतियों के खड्डे युवाओं के साथ किए, उनको न्याय दिलाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और बता देता हूं, रुकिए ना, आपने एसओजी की कार्रवाई, भर्ती फर्जीवाड़ा, 65 सरकारी कर्मचारियों के ऊपर मामला दर्ज। कर्मचारियों पे जो फर्जी तरीके से पाए गए, उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी है। और बता दूंगा मैं तो, मेरे पास इतने आंकड़े पड़े और इनके टाइम के बताओ क्या है। सवाल आपसे ये है कि जब कार्रवाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, डर क्यों नहीं हो रहा नकल गिरोह करवाने वाले में? कैंडिडेट्स में डर क्यों नहीं है? अभी तक पूनम जी, एक भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार के बाद में, मैं चुनौती से कह रहा हूं, और राजस्थान की विधानसभा चल रही है, राजस्थान की विधानसभा में केवल खड़े होकर आरोप लगाना नहीं, मैं चुनौती से कहता हूं यहां के प्रवक्ता को भी, जाइए अपने नेता प्रतिपक्ष को बोलिए, और जो बड़गोला नेता गोविंद सिंह डोटासरा जी को बोलिए सदन में चर्चा करवाए पेपर लीक पे। या कहीं पे विपक्ष को डंडे खाते देखा आपने? जब रीट का पेपर चोरी हुआ था, लीक हुआ था इनकी सरकार के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे प्रदर्शन किया था, और तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जो भी पेपर लीक की बात करे उसको जेल के अंदर डाल दो। और वही चीज भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आने से ये सारी चीजें उजागर हुई थी। अगर झूठ बोलना, क्योंकि राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री के अंदर भ्रम की दुकान चलाने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, मैं चुनौती से कहता हूं एक भी पेपर लीक हो तो बता दीजिए। जिन्हें अभी नई भर्तियों का इंतजार है, जो कि बजट में भी घोषणा की गई है, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्दी धरातल पर आएंगी। प्रतीक जी फटाफट जवाब दीजिएगा, क्योंकि तीसरे गेस्ट भी हमारे साथ हैं। देखिए, रीट का नाम 3-4 बार लिया गया। 28 मार्च 2025 की मेरे सामने खबर है, ये खबर आपके चैनल पे भी दिखा देता हूं। ये रहा, अभी 28 मार्च 2025 की हाई कोर्ट ने निस्तारित की एबीवीपी की याचिका। वो क्या थी? रीट पेपर लीक पे। और सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार ने कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, हम गहलोत सरकार के समय पे जो जांच हुई थी उससे संतुष्ट हैं। क्या बोला इस सरकार ने? कि गहलोत सरकार के समय पे जो जांच हुई थी उस जांच से हम संतुष्ट हैं। अब ऐसा ही भर्ती की बात करता हूं, इन्होंने कोर्ट की टिप्पणी तो बता दी, सरकार की बात नहीं बताई, वो भी बता देता हूं। आप ही के चैनल पे फर्स्ट इंडिया की खबर को कोट कर रहा हूं। आपने बहुत अच्छी बात बोली, पूरे प्रदेश में पेपर लीक का प्रसार नहीं हुआ है। कुछ लोगों कि आपकी सरकार में अगर कोई जांच अच्छी हो रही है, उसकी तारीफ हो रही है, अगर उसको आगे ऐड ऑन किया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। आगे की बात भाई, मैंने सुना, आपको इसको कोट करने की क्या जरूरत है? आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने बात सुनी थी पूरी, तो मेरी बात सुनिए ना। मैं दूसरी खबर एसआई भर्ती के ऊपर आपके चैनल की कोट कर रहा हूं। उसमें सरकार ने क्या कहा था कि पूरे प्रदेश में पेपर लीक का प्रसार नहीं हुआ है, कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती को नहीं किया जा सकता है रद्द। ये ऐसा ही भर्ती के अंदर इन्होंने बोला कि हमने भर्ती वालों जो पेपर लीक किया उनको जेल में डाल दिया। फिर आपके चैनल की खबर लीक वो अपने कोट कर रहा हूं, रामू राम रायका को सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर उसको जमानत मिल गई, और 52 में से 23 और आरोपियों को जमानत मिली है। मतलब झूठ बोलने की अगर जमानत मिलने का मतलब अपराध मुक्त हो जाता है क्या? जमानत मिलने का मतलब अपराध मुक्त हो गया क्या? नहीं, मैं तो ये बताइए, जमानत मिलने का मतलब अपराध मुक्त हो गया क्या? सोनिया गांधी को जमानत मिल गई, राहुल गांधी को जमानत मिल गई, रॉबर्ट वाड्रा को जमानत मिली, अपराध मुक्त हो गया? के गृह मंत्री तो तड़ी पा रहे हैं, तड़ी पा रहे हैं देश के गृह मंत्री तो। अपराध मुक्त नहीं किया। अरे इस देश के गृह मंत्री तड़ी पा रहे हैं, पता है कि नहीं पता? कोर्ट से तड़ी पा रहे हैं, इस देश के गृह मंत्री कोर्ट से तड़ी पार रहे हैं कि उससे आए केस तड़ी पार हुए ना, ढंग से कोर्ट में ही तड़ी पार किया था, कोर्ट में ही तड़ी पार किया था, कोर्ट ने तड़ी पार किया था, किसने तड़ी पार किया था? कोर्ट ने तड़ी पार किया था, अपनी भाषा में तड़ी पार किया था कि नहीं किया था? कोर्ट ने तड़ी पार किया था कि नहीं किया था? कोर्ट ने तड़ी पार किया था कि नहीं किया था? कोर्ट ने किया था तड़ी पार। इस तरीके के शब्द बोलने की सर भाषा। अच्छा, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बोल रहे हैं, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, हम सुनेंगे, आप बोलेंगे, हम सुनेंगे क्या? देखिए, अरे मेरे खिलाफ लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है सर, कुछ नहीं सुनाई दे रहा ना आपका सर, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। जो दिखा जा रहा है ना, वो दर्शक भी देख रहे हैं, वो जनता देख रही है, वो तमाम
तमाम अभ्यर्थी देख रहे हैं जिन्होंने मेहनत की थी और अभी भी जो आस लगाकर बैठे हैं। एक एक करके बात कीजिए, लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। मैंने बोला था कि बीच में एक सेकंड पूनम जी, मैंने बोला था कि इनके बीच में आप बताइए। बीच में नहीं बोला, मैंने सिर्फ ठीक है, अपराध जमानत का मैं इनके बीच में बोला था कि ठीक है, मैं इनके बीच में नहीं बोला, तो ठीक है। बोल के बता दे, जानकारी नहीं अब है। ये बोल के बता दे, पूरे डिबेट में बोल के बता दे, अब ये सकता पूरे डिबेट में बोल के बता दे, अब ये क्या मेरे बीच में बोला थैंक इन्होंने? यू सर, थैंक यू मैंने प्रतीक बोला जी, था कि थैंक इनके यू बीच में मदन जी। अबोध ठीक है, बालक मैंने बोला था प्रवक्ता अरे है, अबोध आपको तुम हो, मालूम है। अबोध मंद बुद्धि सब हो तुम, मंद बुद्धि तो तुम कौन है खुद देश में मंद जानता बुद्धि, है? खुद मंद जानता है बुद्धि हो। मंद बुद्धि सर कौन है? इसीलिए मंद बुद्धि ऐसी कौन है? घटनाएं सामने आती है, इसीलिए ऐसी खबरें आती है और इसीलिए ऐसे पेपर लीक हो जाते हैं और इसलिए ऐसी कार्रवाई होती है और एक दूसरे पर लालचा लगाई जाती है। भाषा पूनम जी, मैंने बोला कि बीच में- मर्यादित में रख के मैंने अगर आप बोला था एक कि दूसरे बीच पर में- कोट करेंगे तो मैंने ज्यादा बोला था बेहतर बीच होगा। में डिबेट सत्येंद्र मैंने राव जी बीच में हमारे बोला साथ था। है, नेता बेरोजगार संघ है, वो मुझे बता बेहतर दीजिए, तरीके से मैंने बीच में बोला हो तो बता बताएंगे। दीजिए। सत्येंद्र राव जी रिएक्शन दीजिए, आपने सुना है, मदन जी को भी सुना है, सरकार को भी सुना है, विपक्ष को भी सुना है, आप राय रखेंगे अपनी तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सर ओवर टू यू सत्येंद्र जी। आवाज नहीं आ रही। चलिए एक आवाज, सर सत्येंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से हम ऑडियो चेक करवाते हैं। मेरे को मैं 10 ठीक है सेकंड सर में एक सेकंड वो बोल रहे थे तो बीच में नहीं, आप उनकी हाँ बोलिए, ठीक है, हम उनको अपनी बोलिए। आप बात रख रहे हैं क्योंकि आपको भी सुनना चाहते हैं। नहीं, सरकार मैं सर सुनना आपकी चाहता है, आपसे ज्यादा सुनना उम्मीदें चाहता हैं आपसे ज्यादा, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उनका नहीं, हक मैं है विपक्ष सवाल का करने पूरा का। सम्मान करता हूं पूरा। बिल्कुल सर, हम और भी मैं ये सिर्फ उम्मीद इतना करते सा मैंने हैं इनको बोला है। अगर मर्यादित भाषा में मैं मर्यादित में, मेरी ठीक है, भाषा कहीं प्रतीक भी जी। नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जमानत मिलना अपराध मुक्त नहीं हो जाता। चलिए। जमानत मिलना एक न्यायालय की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के माध्यम से किसी को भी जमानत मिल ठीक जाती है है। ठीक है वो सर, माननीय सर न्यायालय माफी के का साथ हुक्म है। रोकना अब ये चाहूंगी न्यायालय को नहीं सत्येंद्र मानता राव तो जी। उसमें मेरी गलती नहीं है। सत्येंद्र राव जी अपनी बात रखिएगा, हो सकता है अभी हम सुन सके आपको, आपकी ऑडियो ठीक हो गई होगी। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतर तरीके सर। या पूनम जी, मैं यही कह रहा था, पिछले 10-15 सालों से राजस्थान का बेरोजगार इन दो पार्टों के बीच में फिस करके रह गया है, क्योंकि हमारे राजस्थान के राजनेता, चाहे वो किसी के भी दल के हो, उनमें इतना सेंसिबल नहीं है कि वो बेरोजगारों की बातों को सुन सके और उनका समाधान कर सके। अब मैं अपनी बात पे आता हूं। जी जी मैडम, पिछले 2 जो सबसे अच्छी बात हुई है हमारे लिए वो ये हुई है कि कोई भी नया पेपर लीक नहीं हो रहा है। ठीक है सर। दूसरा, अभी तक जितनी भी एग्जाम है वो अपनी तय समय सीमा पे हो रही है। हमने देखा कि पहले आरएएस की एग्जाम हो और एग्जाम हो, पोस्टपोन के लिए बड़े बड़े धरने चलते थे। अब वो धरने कम से कम बंद हो गए हैं। जो पोस्टपोन वाले जो धरने थे वो बंद हो गए। सारे के सारे अभ्यर्थी हैं वो खुश हैं कि उनकी एग्जाम टाइम पे हो रही है। ये एक बड़ा बदलाव है। तीसरी जो बड़ी चीज हो रही है वो ये हो रही है कि आज एसओजी को ऑटोनॉमी दे दी गई है और वो अपनी जांच कर रही है। और एसओजी को आज इतना अधिकार है कि वो किसी भी भर्ती की कैसे भी जांच कर सकती है। हाल ही में हमने देखा कि चाहे फर्जी डिग्रियों के मामले हो, चाहे वो ओपीजीएस, जिंदल यूनिवर्सिटी हो या दूसरी यूनिवर्सिटी हो, उन्होंने किस तरीके से उजागर किया। अभी आज हम डमी पे चर्चा कर रहे हैं, वो भी एसओजी ने उजागर किया। मैडम, हमने देखा है कि जो पेपर सर लीक स्थानीय प्रशासन की भी बेहद भूमिका रही है सत्येंद्र जी। तमाम जिला कलेक्टर्स लगे हुए थे और अच्छा लगता है जब सिस्टम मिलकर इस तरह से काम करता है, लेकिन जो नहीं हुआ पिछले सालों में उस पर तो सवाल उठाएंगे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं वही कह रहा हूं। अभी तक जितनी भी भर्तियों में जो भ्रष्टाचार के अगर हम कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है वो डमी अभ्यर्थियों की वजह से हुआ है। डमी अभ्यर्थियों, अभी तक हमने किसी भी भर्ती की बात कर ले, चाहे एसआई भर्ती की बात कर ले, चाहे पीटीआई भर्ती की बात कर ले, चाहे जेईएम भर्ती की बात कर ले, एक पूरा का पूरा गिरोह था जो कि डमी अभ्यर्थियों में बैठता था। अपने एसडीएम साहब का देखा, उन्होंने बताया कि वो करीबन 7-8 एग्जाम में डमी के रूप में बैठे हैं। तो ऐसे गिरोह को जब पकड़ा जा रहा है तो उस पे कार्रवाई हो रही है। दूसरा, हमने देखा एक भ्रष्टाचार का कारण था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कारण, जिसको हम ब्लूटूथ गैंग भी कहते हैं। तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कारण जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें भी कमी आई है। इसके अलावा जो फर्जी डिग्रियों का जो भ्रष्टाचार था वो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। तो धीरे धीरे सत्येंद्र जी एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तमाम बेरोजगारों को एक साथ लेकर चलते हैं। आपके पीछे इतने बेरोजगार युवा है ना, जो कि आपकी एक पोस्ट होती है उस पर इतनी तमाम बातें लिख के आ जाती है। हम कंटिन्यू देखते हैं सर आपको, लेकिन एक सवाल बहुत ही अहम है, पूरे राजस्थान की जनता का है, युवाओं का है, विपक्ष का भी है और सरकार भी उसे सुनना चाहेगी। सरकार के इस नई सरकार के इन चंद दिनों में, या यूं कहें कि 2 साल से ज्यादा का वक्त होने वाला है,
तो ऐसे में आपको क्या लगता है सर, फर्क नजर आ रहा है पॉजिटिव तरीके से धरातल पर पेपर लीक कितने हुए, और अगर हुआ भी है, कुछ इस तरीके का मामला आया भी है, आपको लग रहा है उस पर एक्शन हुआ है? सर बताइएगा इसे। मैडम बिल्कुल, मैंने अपने प्रारंभिक स्टेटमेंट में भी ये कहा था कि हमें बिल्कुल फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि कोई नया पेपर लीक नहीं हुआ और हमारी एग्जाम टाइम पे हो रही है। साथ ही जो पिछली भर्तियों में जो अनियमितताएं थी उनको पकड़ा जा रहा है। हमने कल ही देखा कि एसओजी ने कितनी बड़ी कार्रवाई करी है और आए दिन हर दिन कार्रवाई हो रही है। और एसओजी का गठन कोई एक एग्जाम को लेकर के नहीं हुआ है, 19 भर्तियों के में भ्रष्टाचार की एसओजी जांच कर रही है। और ये ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी बात रखने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी था ये बताना, ये जानना। और आपको भी न जाने कितने युवा सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उम्मीदें बनती है, बहुत सारे युवा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीर निकल कर आती है, सोचिए उन पर क्या हाल हो रहा होगा। मदन जी आपसे सवाल है, चलिए पूरा मामला सामने आ गया, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, फिर से होगी भर्ती, फिर से होगी परीक्षा, जो मेहनती थे उनको मौका मिलेगा? देखिए पूनम जी, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता यही है कि जो मेहनत कर रहा है, अपराध जिसने किया है वो अपराध जिसने किया है वो बचना नहीं चाहिए, और जो दोष मुक्त है वो पसना नहीं चाहिए। ये हमारी पहली गाइडलाइन है। हमने जो भी अपराधी है किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और ना बख्शने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। हम राजस्थान की जनता के जो गाड़ी कमाई थी, जो गरीब का, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा है, जिसको बड़ी मुश्किलों से पढ़ा के नौकरी के सपने देखते थे, उनके सपनों के ऊपर जिसने डाका डाला है, चाहे वो कोई भी हो, और केवल डाका केवल सरकारी नौकरी नहीं, मैं तो डमी कैंडिडेट एमबीबीएस में अगर कोई बैठा है तो उसका भी हम लोगों ने पर्दाफाश किया है। जेईई में जैसे अभी सत्येंद्र जी बता रहे पूरा कर रहा है, और हर जगह से हम राजनीतिक व्यवस्था से नहीं कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर पूरी छानबीन के बाद में, उसके बाद में ये कार्रवाई हो रही है। और एसओजी को राजस्थान की सरकार ने खुली छूट दे रखी है, स्थानीय प्रशासन, उसी का परिणाम ये है, और इसी का परिणाम पिछली सरकार भी अगर ये करती तो हम स्वागत योग्य होते। क्योंकि सरकार आएगी और जाएगी, लेकिन जनता के हितों के लिए और जन कल्याणकारी चीजों के लिए और युवाओं के लिए। मैं तो प्रतीक से भी बात खत्म करता हूं प्रतीक कि देखिए, सरकार आएगी, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन अतुतो गंता हमारे लिए राजस्थान का विकास, राजस्थान के युवाओं के लिए न्याय मिले, मजदूर किसान समृद्ध हो, इसके लिए कार्रवाई करनी, चाहे विपक्ष में बैठे चाहे सरकार में बैठे। लेकिन अब विपक्ष की जो मानसिकता जो है, जिस तरीके से बात करते हैं, न्याय किसी के साथ नहीं होगा, यहाँ पर दे रहे हैं आश्वासन। मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, ये भजन लाल जी की सरकार है, दो लोगों की रस्साकसी की सरकार नहीं है, टॉम एंड जेरी की लड़ाई नहीं है, ये प्रतिबद्धता वाली सरकार है। जो हम कहते हैं, मैं पूनम जी भजन लाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं ना वही कहते हैं। सर वो हम देख भी रहे हैं, उम्मीद करते हैं ऐसा हो, क्योंकि सरकार से ही उम्मीद लगाई जाती है। पूनम जी निश्चित तौर पे अभी इन्होंने कहा कि जमानत जो है वो रिहाई या फिर वो अपराध मुक्त होने की गारंटी नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सरकार क्या करती है वो भी देखने लायक है। अभी 9 तारीख की खबर है, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, सत्येंद्र जी की बात भी बताऊंगा मैं आपको। 9 फरवरी की खबर है, देखिए बीच में बोलेंगे लगातार, नहीं बोलूंगा। 9 फरवरी की खबर है, 9 फरवरी, देखिए बोल रहे हैं 9 फरवरी की खबर है, बाबूलाल कटारा को जमानत मिली। चलिए जमानत आप अपराध मुक्त नहीं है, लेकिन सरकार ने क्या किया, पैरवी के लिए अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा सरकार ने? मैं मानता हूं कि थोड़ी आंख में शर्म है क्या? चांदपोल पे बम ब्लास्ट वालों के लिए आपने पैरवी के लिए नहीं भेजा था? पीछे बोलने लगे ना, पीछे बोलने लगे ना, आप तो आतंकवादियों को बचाने वाले काम किए थे। मैं चुनौती से कह रहा हूं, चांदपोल के बाहर जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसकी पैरवी करवाई थी सरकार ने। कौन सी पैरवी की बात कर रहे हो? कौन सी चीजें करते हैं? लग गई मिर्ची लग गई, पैरवी नहीं करे, मिर्ची तो आपको लगती है अभी फिर जाओगे इधर उधर। सच का आईना दिखाऊंगा ना, सच का आईना दिखाऊंगा, इधर उधर भागते जाओगे। चुप कराइए, आपके नेता सदन से भागते हैं, आप यहाँ से भागोगे। चुप कराइए, आप यहाँ से भागोगे, आपका नेता सदन से भागता है। नया भारत है, घर में घुस के मारता है, अभी बताऊंगा। घर में घुस के मारने वाला नरेंद्र मोदी है, बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी बता रहा हूँ, सुनो ना, सुनो ना, मैंने बोला के बीच में। ठीक है सर, ठीक है, मैं अब दूसरी बात पूछ लेता हूँ। ऐसा ही भर्ती के अंदर जिनको गिरफ्तार किया था सब जमानत पे, बताइए कौन जेल में? रामूराम राय का जेल में क्या? क्या बाबूलाल कटारा जेल में है क्या? क्या जो डमी कैंडिडेट को पकड़ा था वो जेल में है क्या? तो कौन बेल पे क्यों है? क्यों है बेल पे? क्यों है बेल पे? क्यों है बेल पे? क्योंकि चार्जशीट पेश नहीं की आपने, आपने चार्जशीट पेश नहीं की, इसलिए वो बेल पे। आपने चार्जशीट पेश नहीं की, आप सिर्फ दिखावा कर रहे, कार्रवाई का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, आप सिर्फ दिखावा कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। देखिए सर,
विपक्ष का काम है सवाल करना, आरोप लगाना, नहीं, आरोप लगाए ना, है ना। जवाब सर नहीं सर है। अब क्लोज कर रही हूँ, मुझे अब दर्शकों को भी जवाब दे देने दीजिए, क्योंकि जिसका एक अहम नहीं, ये उद्देश्य आरोप था। नहीं है, मैं तो खबर लेके आता हूँ, लो नहीं, जूम बहुत कराइए आप। अच्छी बात है सर, बहुत ये अच्छी बात है। हम भी वही कह लिखा हुआ रहे है, हैं। सर, शहरी में कमजोरी बच्चा इस पेपर राजस्थान लीक वाला वाला ये सब तो बहस चलती रहेगी, आरोप लगता रहेगा। बहुत शुक्रिया मदन जी स्टूडियो में आने के लिए। प्रतीक जी बहुत शुक्रिया, प्रतीक जी बहुत शुक्रिया, सत्येंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल सिर्फ इतना था कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा? जब सरकार बदलती है, सिस्टम तो वही रहता है, काम करने का तरीका भी वही रहता है, प्रशासन और सरकार का सामंजस्य ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन जब इस तरह से खबरें सामने आती है तो जरा सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, न जाने कैसे पैसे लेकर परीक्षा दी होगी। उन मेहनत करने वाले युवाओं के बारे में जरा सोचिएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सरकार बदलती है फिर से सिस्टम वही होता है? लेकिन अभी कोई ऐसा मामला नहीं, वो सत्येंद्र जी ने भी कहा। सर उम्मीद करते हैं कि विपक्ष जो यहां खड़े सवाल कर रहे हैं ना, वक्त रहते अगर पहले कर लेता तो सर आज ये तस्वीर बनती नहीं और आपके लिए बिगड़ती नहीं। उम्मीद हम यही करेंगे कि जो कहा जा रहा है भजनलाल सरकार की तरफ से, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, जो उम्मीद युवा लगा रहे हैं वो वैसे ही चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।